मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज है 6 अप्रैल और बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में भारत सरकार ने 14 अप्रैल को किस जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषित किया है? तो गुरु गोविंद सिंह जी जयंती, या फिर रविदास जयंती, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती, या परशुराम जयंती। तो यहाँ पर आपको देना है 30 सेकंड के अंदर इसका करेक्ट आंसर। और यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भारत एजुकेशन का, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक दे दी गई है। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके आंसर की। तो आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के स्कल्प्टर थे और देश हर साल पहले से ही उनके जन्मदिन को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाता है। सरकार ने घोषणा की है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाएगा। 14 अप्रैल 2021 को अम्बेडकर की 130वीं जयंती होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी की, तो ये संविधान में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी थे। इन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया और ख़ासकर आपको बता देते हैं, इन्होंने पीएचडी की है और कानून के बारे में बहुत अच्छे यहाँ पर ये ज्ञाता थे। और इन्होंने इसीलिए इनको यहाँ पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो बढ़ते हैं, ये हैं हमारे बी आर अम्बेडकर जी। और इन्हीं को कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। अगला सवाल है, हाल ही में किस क्रिकेटर को डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, या फिर रविंद्र जडेजा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारी कैप्टन, ये है विराट कोहली। डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है जो $1.9 वी के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है, याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल है, हाल ही में यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पर पार करने वाली कंपनी निम्न में से कौन बनी है? भाई, यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली कौन सी कंपनी है? तो बात करते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। पहला ऑप्शन है गूगल पे, दूसरा है फ़ोन पे, तीसरा है पेटीएम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ़ोन पे। बेंगलुरु स्थित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फ़ोन पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने मार्च 2021 में यह उपलब्धि हासिल की है, जब इसके प्लेटफॉर्म पर लगभग 1.3 बिलियन का लेन देन हुआ, जिसमें वॉलेट कार्ड के साथ साथ यूपीआई भुगतान उपकरण भी शामिल हैं। अब बात करें फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे के सीईओ हैं समीर निगम। फ़ोनपे का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, और समीर निगम जो है वो फाउंडर एंड सीईओ हैं फ़ोनपे के, याद रखना। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता था। बात करते हैं अगले सवाल की। राष्ट्रीय समुद्री दिवस निम्नलिखित में से किस दिन तारीख को मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 मई या 5 मई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 5 अप्रैल। समुद्री दिवस हम इस दिन मनाते हैं और इंडियन मैरीटाइम डे के नाम से भी ये जाना जाता है। एवरी मैराइन इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अ राइफलमैन ऑल अदर कंडीशंस आर सेकेंडरी, जनरल AM ग्रे ने ये बात बोली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ता का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष, 79 वर्ष? यहाँ पर करेक्ट आंसर है 79 वर्ष। और ये हैं हमारे भारत के संजय चक्रवर्ता, ठीक है, याद रखना। तो इनका 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला सवाल है, विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का निर्माण विश्व के किस नदी पर किया गया है? नील, चेनाब, अमेजन, गंगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है चेनाब नदी पर। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है ये, और सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर ये इमेज में आप इसकी हाइट भी देख सकते हैं। 324 MTS दिख रहा है आपको, 324 MTS लगभग, मतलब यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा है। बात करते हैं, द चेनाब ब्रिज इज एन इंडियन रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज अंडर द कंस्ट्रक्शन बिटवीन बक्कल एंड कोरी। भाई, बक्कल और कोरी के बीच में यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है ये। और चिनाब रिवर एट अ हाइट ऑफ 359 मीटर, मतलब 1178 फीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होगी। तो ये है हमारा चेनाब ब्रिज।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंकों द्वारा पिछले 5 वर्षों में कितने रुपए की धनराशि मंजूर की गई है? तो 30,000 करोड़ से अधिक, या 20,350 करोड़ से अधिक, या 25,586 करोड़ रुपए से अधिक, या 32,540 करोड़ रुपए से अधिक। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है 25,586 करोड़ रुपए से अधिक, इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, हाल ही में गीता प्रेस के अध्यक्ष का निधन हो गया है, निम्नलिखित में से उनका क्या नाम था? पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, राधेश्याम खेमका, या गीता गोपीनाथ। बता देते हैं आपको कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको श्रद्धांजलि प्रेषित की है, और ये इसलिए और क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो गीता प्रेस है ये धार्मिक ग्रंथों की जो बुक हैं उनको प्रेस करता है, तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है भारतीयों के लिए, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया। तो राधेश्याम खेमका उनका नाम है। तो ये हैं राधेश्याम खेमका जी। उन्होंने काफ़ी रामायण या फिर भगवत गीता और जो स्पिरिचुअल जो बुक्स हैं उनको यहाँ पर ये प्रेस करते थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं इसके फाउंडर की। तो फाउंडर हैं गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार, और ये फाउंडेड हुआ था 29 अप्रैल 1923 में। हेडक्वार्टर गोरखपुर में ही है, याद रखना। अब बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021 वीमेन सिंगल का खिताब जीता है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, एंडी मरे, या एशले बार्टी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एशले बार्टी। ये है एशले बार्टी, इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2021 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रांस, जर्मनी, भारत, पुर्तगाल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। तो बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, और प्रेसिडेंट है यहाँ के मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। याद रखना, मार्सेलो रिवेलो डी सूजा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये पुर्तगाल आपको मैप में दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के एंटोनियो कोस्टा, और ये रिपब्लिक बना था 1910 में, 5 अक्टूबर 1910 में पुर्तगाल, याद रखना। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता था, तो ये डिटेल भी आप साथ के साथ नोट करते जाना। हाल ही में स्पोर्ट स्टार्ट एसएस स्पोर्ट स्टार्ट ऑफ द डिकेड 2021 का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो मेरी कॉम, नीरज चोपड़ा, मिताली राज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट स्टार्ट एसएस का जो पुरस्कार है वो दिया गया है मैरी कॉम को। अब मैरी कॉम को कौन नहीं जानता है भाई, वर्ल्ड फेमस लेडी हैं ये, और बॉक्सिंग के क्षेत्र में इनको यहाँ पर पद्म विभूषण स्पोर्ट 2020 में मिला था, पद्म भूषण मिला 2013 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला 2009 में, पद्मश्री मिला 2006 में, और अर्जुन अवार्ड मिला इनको बॉक्सिंग में 2003 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, याद रखना। अगला सवाल है, 4 अप्रैल को निम्नलिखित में से किसकी जयंती है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मुंशी प्रेमचंद, पंडित जयशंकर प्रसाद, या गुलजार जी की। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी जयंती है, याद रखना। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 4 अप्रैल में इनकी जयंती थी। अब बात करें इनके बारे में माखनलाल चतुर्वेदी जी के, तो पैट्रियोटिक पोइट रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और आपने सुना होगा इनके बारे में, एमपी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन एमपी वालों के लिए भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के 4 अप्रैल में इनकी जयंती मनाई गई है। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो होशंगाबाद से। और अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेट किया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। अवार्ड इनको मिल चुका है पद्म भूषण, और ही इज ऑल्सो नॉन एज इंडियन सोल, भारतीय आत्मा के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पुष्प की अभिलाषा, इनके द्वारा लिखित है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये लिखी है। हाल ही में भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? अरुण गोयल, दिग्विजय सिंह झाला, महेंद्र नाथ जोशी, या इनमें से कोई नहीं। तो नाम है दिग्विजय सिंह झाला, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डेटा, करंट अफेयर आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अच्छे तरीके से इसको तैयार कीजिए, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।